इसमें अच्छा दिया सर। इससे पूर्व के प्रकरण में हमने देखा था विवाह के 8 प्रकारों को देखा था हमने, जहाँ पर के ब्राह्म विवाह के लिए कहा गया था कन्यादानम कन्याम अलंकृत्य ब्राह्मो विवाह। प्राजापत्य के लिए कहा गया था सह धर्मचर्या प्राजापत्य। इसी तरह आर्ष विवाह के लिए कहा गया था गो मिथुनादानात् आर्ष। इसी तरह दैव के लिए कहा गया है अंतर्वेद्याम मृत्युजे दानात् दैव। गांधर्व में मिथ समवायात गांधर्व। इसी तरह आसुर के लिए कहा गया था शुल्कादानात आसुर। फिर शुल्कदानाद आसुर, शुल्कादानाद आसुर। उसके बाद राक्षस के लिए कहा गया था प्रशस्जादानाद राक्षस। और पैशाच के लिए कहा गया था सुप्तादानाद पैशाच। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों को बताया गया था। इसके बाद स्त्रीधन को देखा था हमने, जो कि स्त्रीधन 2 प्रकार के बताए गए थे, वृत्ति और आवध्य। वृत्ति उस धन को कहा गया था जो बैंक आदि में जमा किया जाए और जिसका एक निश्चित रकम माना गया था, 2000 होना चाहिए था। फिर उसके साथ साथ जो गहना जेवर आदि जो था उसको आवध्य कहा गया था, जिसकी कोई निश्चित नियम नहीं था उसके संदर्भ में कि कितना होना चाहिए था। तो इस तरह हमने लास्ट सेक्शन में स्त्रीधन तथा विवाह को विस्तार पूर्वक देखा था। दाय विभाग। उत्तराधिकारी का सामान्य नियम। माता पिता के अथवा पिता के जीवित रहने पर पुत्र संपत्ति के अधिकारी नहीं होते। उनके मृत होने पर ही पुत्र संपत्ति का विभाजन कर सकते हैं। पुत्र अपने परिश्रम के द्वारा उत्पन्न संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता है, किंतु वह संपत्ति पिता के धन के उपयोग से उद्धृत है, तो उसका बंटवारा हो सकता है। संयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्रों के पुत्र पौत्र आदि चतुर्थ पीढ़ी तक यदि उनकी वंश परंपरा खंडित न हुई हो तो वे अविभाजित पैतृक संपत्ति के बराबर के हकदार हैं। यदि वंश परंपरा खंडित हो गई हो तो उस दशा में सभी मौजूद भाई पैतृक संपत्ति का बराबर का हिस्सा करें। जिन पुत्रों को पिता की संपत्ति प्राप्त न हुई हो अथवा जो पुत्र बंटवारा हो जाने के बाद भी एक साथ खाते कमाते हो, वे पुनः संपत्ति का विभाग कर सकते हैं। जिस भाई के कारण संपत्ति में वृद्धि हुई हो वह संपत्ति के 2 भाग ले सकता है। पुत्रहीन की संपत्ति को उसके भाई अथवा मित्र ले सकते हैं। एवं विवाहादि के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना धन कन्याएं भी ले सकती हैं। सुवर्ण आभूषण एवं नकदी आदि जो रिक्त धन है उनके अधिकारी पुत्र होते हैं। उनके अभाव में पुत्रियां रिक्त धन की अधिकारिणी है तथा उनके अभाव में मृतक का पिता एवं पिता के अभाव में उस पिता के सके भाई तथा उनके पुत्र उस रिक्त के अधिकारी होते हैं। एक ही माता से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लड़कों का दाय विभाग पिता के क्रम से होना चाहिए। पिता अपने सामने ही यदि अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहे तो वह किसी एक पुत्र को अधिक भाग न दे एवं अकारण ही किसी पुत्र को उनके भाग से वंचित न करे। पिता की संपत्ति के अभाव में बड़े भाई को सभी छोटे भाइयों का भरण पोषण करना चाहिए, किंतु आचार व्यवहार से हीन कनिष्ठ भातृजियों का बहिष्कार कर देना चाहिए। पुत्रों के बालिग हो जाने पर ही संपत्ति का विभाजन करना चाहिए। विवाहित ज्येष्ठ भ्राता को अपने कनिष्ठ भाई बहनों के विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी भाइयों को चाहिए कि वे ऋण और आभूषण तथा नकदी आदि रिक्त धन को परस्पर बांट लें। तो संपत्ति में से किसी हिस्सेदार ने कुछ चुरा लिया हो या बंटवारे के समय कोई चीज रह गई हो अथवा बंटवारे के बाद अकस्मात कोई वस्तु अधिक आ गई हो तो उस संपत्ति का पुनः विभाजन होना चाहिए। जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो उसको राजा को ले लेना चाहिए। क्षत्रिय के धन को राजा कदापि न ले, उसको वेदविद ब्राह्मणों में वितरित कर देना चाहिए। पतित को पतित से उत्पन्न संतति को और नपुंसक को दाय भाग नहीं मिलता है। मूर्ख उन्मत्त अंधा और कोढ़ी आदि को भी दाय भाग के अधिकारी नहीं है, किंतु उनकी संतानों को उनकी माता की संपत्ति दी जानी चाहिए। दूसरा है पैतृक क्रम से विशेषाधिकारी। यदि एक स्त्री के कई पुत्र हों
तो उनमें से ज्येष्ठ पुत्र को वर्ण क्रम से क्रमशः ब्राह्मण पुत्र को बकरियां, क्षत्रिय को घोड़े, वैश्य को गायें तथा शूद्र पुत्र को भेड़ें मिलनी चाहिए। यदि यदि पशु न हो तो हीरे जवाहरात को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा बड़े पुत्र को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र का ही पितरों का पिंडदान एवं श्राद्ध करता है। अंश विभाग के संबंध में यह उष्णा शुक्राचार्य का मत है। मृतक पिता की संपत्ति में से सवारी और आभूषण ज्येष्ठ पुत्र को, शयन एवं पुराने बर्तन मंझले पुत्र को, काला अन्न, लोहा, बैलगाड़ी आदि कनिष्ठ पुत्र को मिलना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र यदि नपुंसक हो तो उसके भाग का 3रा भाग, यदि चरित्रहीन हो तो उसका 4th भाग, और यदि धर्म कार्यों से दूर रहता हो तथा स्वेच्छाचारी हो तो पैतृक संपत्ति का उसे कुछ भी उत्तराधिकारी नहीं मिलना चाहिए। आचार्य कौटिल्य के अनुसार पति के द्वारा स्त्री से उसके पति द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस होता है। ये पुत्रों के बारे में बताते हैं, पुत्र कैसा होता है। उसी के समान लड़की का औरस कहलाता है। यहाँ पर हमने मुख्य रूप से दाय विभाग को देखा। दाय विभाग के लिए हमने 2 प्रकार से के नियमों को देखा है। प्रथमतः उत्तराधिकार के जो सामान्य नियम है उनको देखा, उसके साथ साथ पैतृक क्रम से जो विशेषाधिकार के तहत प्राप्त होते हैं उनको देखा था। अर्थात सामान्य नियम हुए हैं जो बिना किसी विशेष परिस्थिति के जो हस्तांतरित किए जाते हैं उनको कहा गया है दाय विभाग के उत्तराधिकार के सामान्य नियम। वहीं पर कुछ विशेष स्थिति में जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनको पैतृक क्रम से विशेषाधिकार को माना गया है। अब इसी क्रम में जो चर्चा अभी चल रही थी वह था जो कि पुत्रों के प्रकार की, और ये परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि औरस पुत्र किसे कहते हैं, कानीन कौन होता है, पौनर्भव कौन है। तो यही यहाँ पर जो इस पुत्रों के प्रकार बताए गए हैं उनको हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि विधि पूर्वक विवाहित स्त्री से उसके पति के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होता है, उसको औरस कहा जाता है। सामान्यतया जो विधि पूर्वक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति होती है उसको औरस कहा जाता है। इसी तरह जो समान गोत्र या भिन्न गोत्र की स्त्री से उत्पन्न, पति के द्वारा उत्पन्न किया गया लड़का जो है उसको क्षेत्रज कहा जाता है। क्षेत्रज पुत्र की तरह जो बच्चा गोपनीय तरीके से स्त्री के किसी भाई बंधु के घर पैदा किया गया हो उसको कहा जाता है गूढ़ज। अर्थात गोपनीय तरीके से किसी भाई बंधु के घर अगर इसकी उत्पत्ति हुई हो तो उसको गूढ़ज कहा जाएगा। अविवाहित कन्या के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होता है उसको कानीन कहा जाता है। इससे पहले हमने देखा था औरस देखा था। औरस में क्या था, विधि पूर्वक अपनी पत्नी से पुत्र की उत्पत्ति जो बताई गई थी, उसके साथ साथ यहाँ पर अविवाहित कन्या के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो उसको कानीन कहा जाता है। इसके साथ साथ गर्भवती स्त्री का विवाह होने पर जो संतान उत्पन्न होता है उसको सहोड कहा जाता है। अभी तक जो हमने देखा है उसमें मुख्य रूप से औरस और कानीन महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला हम देखते हैं जो कि दोबारा विवाहित स्त्री से जो पुत्र पैदा होता है उसको पौनर्भव कहा जाता है। आप नाम से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि अभी इससे पहले हमने देखा था क्षेत्रज, दूसरा हमने देखा था, उसके बाद देखा था गूढ़ज, उसके बाद हमने अभी देखा था सहोढ़। तो इन सबको आप नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं, पौनर्भव। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि जो बालक माता पिता के द्वारा हाथ में जल रखकर
किसी दूसरे को दिया जावे उसको दत्त कहा जाता है, दत्तक कहा जाता है। और वर्तमान समय में भी देखते हैं जो कि यह परंपरा दृष्टिगत होती है। यद्यपि देने की परंपरा जो है वह परिवर्तन हो गया, प्रथा का परिवर्तन हो गया है। पहले था जो कि हम जल लेकर के संकल्प ले लेते थे और वो जो संकल्प लेते थे उसको हम आजीवन निर्वहन करते थे, किंतु धीरे धीरे यह जो विश्वास की परंपरा है वो धीरे धीरे क्षीण हुई और वर्तमान में यह परंपरा लगभग लुप्तप्राय हो गई। तब क्या हुआ, जो कि यह अब कोर्ट के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है। जब आप किसी अन्य के संतान को अपना संतान बनाना चाहते हैं नियमानुरूप, तो उसके लिए अब वो तो पहले होता था जो कि जल से संकल्प लेकर के आपको दे दिया जाता था जो कि यह मेरा पुत्र जो है आज से आपका पुत्र हुआ, और संपूर्ण अधिकार कर्तव्य उस पुत्र का उस पिता के प्रति हो जाता था, ट्रांसफर। अब क्या है कि अब पुत्र या पुत्री जो भी है वो दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री जो होता है, एडॉप्टेड सन या गर्ल्स जो कहते हैं, वह क्या होता है, अडॉप्टेड डॉटर कहे या सन कहे, ये अडॉप्टेड जो होता है इसी को दत्तक कहा जाता है। इसको अब कोर्ट के माध्यम से दूसरे को सौंपा जाता है, तब जाकर के वह नियमानुरूप माना जाता है। इसके बाद अगला बता रहे हैं जो कि उपगत। उपगत क्या है कि वही पालन करने वाले की संपत्ति का उत्तराधिकारी, हाँ, वो दत्तक जो होता है वह पालन करने वाला जो होता है उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। और स्वयं या बंधुओं के द्वारा पुत्र भाव से प्राप्त जो होता है उसको उपगत पुत्र कहा जाता है। जो पुत्र भाव से स्वीकार किया जाए वह कृतक पुत्र है। वस्तुतः पुत्र तो है नहीं वह, लेकिन पुत्रवत जिसको माना जाता है उसको कृतक कहा जाता है। जो खरीद कर पुत्र बनाया जाए उसको कृत पुत्र कहते हैं। कृतक पुत्र और कृत पुत्र में अंतर है। कृतक पुत्र है जो कि कोई एक बालक है उसको मैं अपने पास रख लिया और अपने पुत्र की तरह ही पाला, जबकि हम नियमानुरूप मैं न तो कोर्ट के माध्यम से लिया था या संकल्प के माध्यम से मैं दिया गया, तो इस तरह के पुत्र हो जाएंगे, कृतक पुत्र हो जाएंगे। लेकिन अगर खरीद करके लिया जाए तो उसको कृत पुत्र कहा जाएगा। जैसे कि आप वहां पर वरुण सूक्त में देखते हैं जो कि वो अपने पुत्र का वध नहीं करना चाहता है तो दूसरे के पुत्र को खरीद लेता है, तो वहां पर कृत पुत्र के रूप में उसका वध करता है, करने के लिए उद्यत होता है। उसके बाद औरस पुत्र के उत्पन्न होने पर अन्य सवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पिता की जायदाद के तीसरे हिस्से का अधिकारी वहां पर माने गए हैं, और असवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र केवल भोजन वस्त्र आदि के अधिकारी माने गए हैं। इसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय के अनंतर जाति से की स्त्री से उत्पन्न, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष का किसी अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो है वह सवर्ण और एक जाति के व्यवधान से, अर्थात ब्राह्मण से वेश्या में, क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र असवर्ण समझे जाते हैं। ब्राह्मण से वेश्या में उत्पन्न पुत्र अंबष्ठ कहा जाता है। ब्राह्मण से वेश्या में उत्पन्न पुत्र अंबष्ठ, और वहीं पर ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहा जाता है। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र जो है उसको उग्र कहा जाता है। वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र शूद्र ही माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं अलग अलग पुत्रों के का विभाग देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सवर्ण स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों का यदि यथा समय विधि पूर्वक उपनयन आदि संस्कार न किया जाए तो उसको व्रात्य कहा जाता है। ये सभी अनुलोम विवाहों से पैदा होते हैं। शूद्र द्वारा वेश्या, क्षत्रिय, ब्राह्मणी स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र क्रमशः आयोगव, क्षत्ता, चांडाल कहलाते हैं। वैश्य द्वारा क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध तथा वैदेहक कहलाते हैं। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत, जैसे कि आप कर्ण को देखते हैं, हाँ, किंतु पुराणों में वर्णित सूत तथा मागध इससे सर्वथा भिन्न है। अब इसी के तरह आप देखते हैं जो कि कुक्कुट, पुलस्कस, वैण
कुशीलव, स्वापक, रथकार, इस तरह के पुत्रों की कैटेगरी देखते हैं। और अंत में कहते हैं देशस्य जात्या संघस्य धर्मो ग्रामस्य वा विजय उचितस्तस्य तेनैव दाय धर्मं प्रकल्पयेत्, अर्थात यथा उचित यथोचित दाय भाग देना चाहिए। यहाँ पर पुत्र के जो प्रकार आपने देखा था उसमें विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे औरस, क्षेत्रज, कानीन, सहोढ़, कृतक, दत्तक, अम्बष्ठ, निषाद, इतने जो है इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे।